हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईओएस में ऑन डिमांड एग्जाम क्या होते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं एंड ऑन डिमांड एग्जाम आपके कहाँ कराए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी बात करने वाले हैं कि आपके ऑन डिमांड एग्जाम जो होते हैं उनका सिलेबस क्या होता है, उनके पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट डिटेल में हम जानेंगे ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है, तो देखिए ये आपकी डिमांड पे कराए जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट बुक कर सकता है। उसको जिस भी डेट में एग्जाम देना है वो अपने अकॉर्डिंग डेट बुक कर सकता है। उसे कितने दिन का गैप रखना है अपने एग्जाम में वो वहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है, इसलिए यही इसका नाम रखा गया है ऑन डिमांड। ठीक है, इसके एग्जाम आपके दो जगह कराए जाते हैं, एक आपके रीजनल सेंटर में होगा और एक आपका केंद्रीय विद्यालय में होगा। ठीक है, बट आपके ही स्टेट में कराए जाएंगे, स्टेट से बाहर नहीं होता। अगर आपकी चॉइस है वो स्टूडेंट की स्टेट से बाहर भी एग्जाम देना चाहें तो ये भी एक बेनिफिट है, आप स्टेट से बाहर भी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ऑन डिमांड के एग्जाम का जो बेनिफिट है उन बच्चों को मिल पाता है जो बच्चे किसी भी बोर्ड से फेल हो जाते हैं, कंपार्टमेंट आ जाती है एक दो सब्जेक्ट में, और वो चाहते हैं कि उनका साल वेस्ट ना हो, यानी कि उनका एक भी साल उनका खराब ना हो, वो उसी साल में अपने एग्जाम दे के पास कर लें और फिर अपने कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। तो ऐसे बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। आप सभी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, 45 डेज के अंदर अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है। अगर आप ऑन डिमांड में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके ऑन डिमांड का एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं जो बच्चों को किसी कोर्स के लिए तैयारी करनी है और उनकी परसेंटेज कम है, अगर वो उनके मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ऑन डिमांड के एग्जाम में पासिंग मार्क्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम थ्योरी के एग्जाम की बात करें, एक हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है जो कि 100 मार्क्स का इसका पेपर होता है। अब 100 का आपको 33% यानी कि 33 मार्क्स आपको इसमें पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वहीं हम बात करें फिजिक्स या केमिस्ट्री की तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका 80 मार्क्स की तो थ्योरी होती है और बाकी आपका 20 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका 80 का 33% यानी कि आपके मान के चलो आपके 26.5 आपके इतने मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए थ्योरी में, बट हम एक राउंड ऑफ करके करें तो आपके 27, ठीक है, 27 मार्क्स आपको चाहिए थ्योरी में पास होने के लिए। और आपके प्रैक्टिकल में आपको कितने मार्क्स चाहिए, 20 का आपका कितना 33%, तो वही आपके कितने मार्क्स हो रहे 6.5। ठीक है, लेकिन आप इसे राउंड ऑफ कर लो तो 7 मार्क्स, तो टोटल आपको पास होने के लिए 27 प्लस आपके 7 मार्क्स। यहाँ पर आपके जो ये मार्क्स बनने ये तो आपके 34 मार्क्स बनने हैं, लेकिन जैसे कि इसमें क्या होगा, आप 80 का कितना 33% निकालोगे तो 26.5 आएगा। और अगर आप 20 का यानी कि 20 आपके प्रैक्टिकल होते हैं तो प्रैक्टिकल का अगर आप 33% निकालोगे तो 6.5% होगा, जिसको कि अगर टोटल करोगे तो आपके 33 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होगा उसमें आपको पास होने के लिए 33 ही मार्क्स चाहिए, लेकिन कितने मार्क्स आपको चाहिए, आप ये मान के चलो 27 मार्क्स आपको चाहिए थ्योरी में और बाकी आपके 7 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज डिटेल में देखना चाहते हो कि कितने मार्क्स, वैसे तो 33% मैंने आपको बता दिया कि कितने मार्क्स क्या होता है, बट अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कितने कितने सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स में आपको पास होना होता है थ्योरी में एंड प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो वो आप देख लेना उसको। ठीक है, तो अगर बात करें टीएमए और असाइनमेंट की तो दोनों का मतलब सेम ही होता है और ये आपके लिए नहीं होते, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होते हैं जो पब्लिक एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को टीएमए और असाइनमेंट कुछ भी जमा नहीं करना होता। आपका क्या होगा, थ्योरी का एग्जाम होगा और एक प्रैक्टिकल होते हैं। अब बच्चे ना प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, उनको हॉल टिकट नहीं मिलता एग्जाम से पहले। जैसे कि पब्लिक एग्जाम में क्या होता है, पहले आपके प्रैक्टिकल कराए जाएंगे फिर थ्योरी एग्जाम होते हैं, लेकिन ऑन डिमांड में क्या होता है, बच्चों को उनका एग्जाम में मतलब थ्योरी का तो उनका हॉल टिकट मिल जाएगा, लेकिन उनको प्रैक्टिकल का हॉल टिकट नहीं मिलता। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस दिन भी आपका थ्योरी का एग्जाम होगा वहाँ पर आपको टीचर एक स्लिप पकड़ाएंगे जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कहाँ पर होगा और किस टाइम होगा, सब आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप इससे आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया। तो बच्चों अगर सिलेबस की बात करें जो कि ऑन डिमांड का और आपके पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट का सिमिलर ही होता है, सेम ही सब आपका सिलेबस रहता है। बस चेंज क्या होता है कि जो बच्चे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनमें क्या होता है कुछ टीएमए के चैप्टर्स दिए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक एग्जाम वाले बच्चों को टीएमए बनाने होते तो उनको वो चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते, लेकिन आपके लिए टीएमए नहीं होते। तो ऐसे में आप सभी स्टूडेंट उनको पढ़ के जाए, आप उन चैप्टर्स को ना छोड़ें। ठीक है, उनको पढ़ के जाइएगा।
सिलेबस के लिए चैनल पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है सिलेबस के बारे में। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है जैसे कि आपके पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए होता है, कोई पैटर्न चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो आप सिंपल एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाके भी आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके उनको देख सकते हैं, सेम पैटर्न आपका होगा। ठीक है, तो वहां से आप अपने क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर सेंटर की बात करें तो ये आपके 2 ही जगह एग्जाम कराए जाते हैं, एक केंद्रीय विद्यालय में और एक आपका रीजनल सेंटर पे। ठीक है, फिर इसके रिजल्ट की तो बच्चों इसका जो रिजल्ट होता है वो 45 डेज यानी कि 45 दिन के अंदर आपका इसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आपने एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, मतलब एक आपके एग्जाम होते हैं कि आपके 1 से 15 तारीख के बीच में अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट 45 दिन के बाद में आ जाएगा। फिर आपने 15 से 30 के बीच में जो एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट आपका फिर उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग 45 दिन बाद आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर रिजल्ट आता है, मतलब जो भी आप लास्ट एग्जाम देते हो उसके 45 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है। एक सब्जेक्ट का भी रिजल्ट आता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। काफ़ी बच्चे होते हैं कि 2 महीने में एग्जाम देते हैं अपने, ठीक है, तो उनका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ही आता है जैसे आप एग्जाम देते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी मार्कशीट की तो इसकी मार्कशीट आपकी बाय पोस्ट आपके घर पे आती है। लेकिन 2 केस यहाँ पर बनते हैं, अगर आप टीओसी वाले स्टूडेंट हैं तो आपकी जो मार्कशीट है वो आपके बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जो इम्प्रूवमेंट के मार्क्स मतलब एग्जाम दे रहे हो तो फिर आपको वहाँ पर अप्लाई करना होता है, आपकी मार्कशीट कभी भी आपके घर पे नहीं आती। ठीक है, देन अगर आप टीओसी वाले स्टूडेंट हो तो प्लीज़ एक काम जरूर करिएगा कि अपनी ओरिजिनल मार्कशीट एनआईएस को सेंड कर देना। बाकी एडमिशन कराने के लिए आपके सामने स्क्रीन पे नंबर है, यहाँ पर हम आपको रिजल्ट तक पूरा गाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आप अगर हमारे यहाँ से एडमिशन कराते हो तो आपका एडमिशन भी बिल्कुल करेक्ट होगा, और साथ ही साथ आपके टीओसी की मार्कशीट के लिए कहाँ कैसे सेंड करनी है, कब सेंड करनी है, कब आपके एग्जाम होंगे, कब हॉल टिकट आएगा, पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।